दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कल से अनलॉक की प्रक्रिया में कई तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है और बिहार के एक जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम ने इनाम का किया ऐलान। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में 32% की कमी आई है, लेकिन राज्य में मौत के आंकड़ों में ज्यादा कमी नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते भर में राज्य में 19% ही मौत कम हुई। कल राज्य में 13,659 नए केस मिले, जबकि 741 लोगों की मौत हो गई। कल राज्य में 2,40,000 लोगों का टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में अब भी 1,88,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कल से अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज में शुरू होगी, जहां संक्रमण दर 5% से कम है। उन जिलों को पहले अनलॉक किया जाना है। फेज 1 के तहत आने वाले रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर और दफ्तर पूरी क्षमता से शुरू होंगे। फेज 2 में ऐसे जिलों में राहत दी जाएगी जहां 5% संक्रमण है, जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक है। वहां जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। कल दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 414 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से महामारी के दौर में कल सबसे कम नए केस मिले। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,700 हो गई है। अब तक करीब 56 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में होते देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई और सेवाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत कल से 50% यात्रियों की क्षमता के साथ मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ आधी मेट्रो ट्रेन ही चलेगी। इसके साथ ऑड इवन के हिसाब से बाजार और मॉल भी खोले जाएंगे, जिसकी समय सीमा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। उत्तर प्रदेश भी जल्द ही कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पा लेगा। कल राज्य में 1,028 नए मरीज मिले, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। 2 महीने बाद यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ उन जिलों में छूट दी जा रही है जहां 600 से कम केस हैं। कोरोना कर्फ्यू से बाहर आने वालों में जल्द नोएडा भी शामिल होगा। नोएडा में फिलहाल 665 एक्टिव केस हैं। बिहार के शिवहर जिले में कोरोना का टीका लगवाने के लिए डीएम ने इनाम देने का ऐलान किया है। टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम सज्जन आरएस ने इनाम में सोना चांदी से लेकर गैस कनेक्शन, पंखा तक देने का ऐलान किया है। इनाम का ऐलान होते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने वालों की लाइन लग गई। इस खास मुहिम के प्रायोजकों द्वारा 45 साल से ऊपर के 6 लोगों को टीका लगाने के बाद इनाम भी दिए गए। बिहार और झारखंड में कोरोना संक्रमण काबू में आते दिख रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,007 नए केस सामने आए, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से नीचे आ गई है। उधर बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में कल 517 नए केस मिले, जबकि 12 की मौत हुई। झारखंड में एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 6,200 हो गई है। कोरोना संकट में अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कोविड अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी डांस और म्यूजिक के सहारे तनाव को कम करने में लगे दिखे। अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी देशभक्ति गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धलू गांव की पंचायत प्रधान आशा देवी दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। गांव में घरों की सैनिटाइजेशन हो या अस्पताल के कोविड वार्ड में खाना पहुंचाना या फिर कोई और मदद, आशा देवी और उनके युवा कार्यकर्ता इन सब कामों में बढ़ चढ़ कर लगे रहते हैं। आशा देवी अपने सामाजिक संगठन के जरिए लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित भी करती हैं। जिला प्रशासन भी इनके काम की तारीफ कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।